English learners, how are you doing? Welcome to Fun English Class, जहाँ आप मेरे यानी कि सिमरन के साथ सीखते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट पे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास एक टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाती रहूं। और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स भी ये वीडियो देखें और सीखें कि अंग्रेज़ी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वर्ड्स है ना, कम एंड गो, इनको हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे अनोखे सीक्रेट्स जिससे आपकी इंग्लिश कभी गलत ही नहीं होगी। तो मेरे साथ ये सीक्रेट्स जानने के लिए ज़रूर बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगी और आप मुझे बताना कि क्या आपको ये चीज़ पता थी या नहीं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिडल पूछती हूँ। भाई, अब ये तो हमारा रोज़ का काम ही हो गया है कि मैं वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिडल पूछ लूँ। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट ग्रोज अपवर्ड्स बट नेवर कम्स डाउन। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है लेकिन वो कभी नीचे की तरफ ग्रो नहीं करती है। तो मुझे बता दो ये फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता ही दूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा सीक्रेट नंबर 1 से, जो कि है कि कम एंड गो कब कब और किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। हम कम और गो का पहले हिंदी वर्जन जान लेते हैं। कम को हम बोलते हैं आना और गो को हम बोलते हैं जाना। ठीक है, तो अगर किसी के आने का एहसास कराना हो तो कम शब्द का प्रयोग होता है और किसी के जाने का एहसास कराना हो तो गो शब्द का। तो ये तो बहुत ही सरल बात थी। अब बात करते हैं वो वाले सीक्रेट की। तो हम जब एक स्पीकर और एक लिसनर होता है और उनकी मूवमेंट्स की बात करते हैं, उनके आवाजाही की बात करते हैं, यानी कि तब हम कम और गो को कैसे यूज़ करते हैं। अब मान लो एक स्पीकर है और एक लिसनर है। जब स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसे लिसनर को ये बताना हो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो हम कम का इस्तेमाल करते हैं। मान लो मैं पेरिस जाना चाहती हूँ, मुझे पेरिस जाना है पर मैं लंदन में रहती हूँ। ठीक है, तो मैं लंदन से पेरिस जाने के लिए वहाँ पे अगर मेरी कोई मासी रहती है और मुझे उसको बताना है कि मुझे पेरिस आना है, तो मैं उसको ये बोलूँगी कि आई एम कमिंग टू पेरिस। और लंदन में मेरे घर वालों को मुझे ये बताना है कि मैं वो पेरिस वाली मासी के पास जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी कि आई एम गोइंग टू पेरिस। अब सेकेंड सिचुएशन में जहाँ मैंने गोइंग वर्ड का इस्तेमाल किया वो इसलिए क्योंकि मैं जो स्पीकर हूँ और जो मेरे घर वाले, जो मेरे लिसनर्स हैं, मैं उनसे दूर जाने का एहसास बता रही हूँ। तो ये चीज़ गांठ बांध लो, जब दो व्यक्ति होते हैं, एक स्पीकर और एक लिसनर, और स्पीकर लिसनर को कहता है कि मैं मूवमेंट करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो हम कम का इस्तेमाल करते हैं। जब स्पीकर और लिसनर होते हैं और स्पीकर कहता है कि मैं लिसनर से दूर जा रहा हूँ, तो मैं गो का इस्तेमाल करती हूँ। सीक्रेट नंबर 2, कोई व्यक्ति अगर हमें बुलाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास बुलाएगा। तो जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपने पास बुलाए या तुम किसी को अपने पास बुलाओ तो आप कम का इस्तेमाल करते हो। वो कैसे? कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी। मेरे पास आके बैठो और मेरे साइड में बैठ जाओ। मैं ये नहीं बोलूँगी गो एंड सिट नेक्स्ट टू मी, तो गो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना वहाँ पे। अब मैं अगर किसी को कहती हूँ दूर चले जाओ मेरे पास से, तो मैं गो का इस्तेमाल करूँगी। वो कैसे?
यू शुड गो टू दिल्ली फॉर योर वर्क। तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए अपने काम के लिए। तो आप किसी को जाने को कह रहे हो, आप किसी को बुला नहीं रहे हो, तभी आप गो का प्रयोग करोगे और कम का नहीं। कम और गो आने और जाने के लिए हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई सिचुएशंस में हम ऐसा नहीं करते। अब बताओ वो वाली कौन सी सिचुएशंस है? मैं बताती हूँ। जब भी कभी ट्रेन का सफ़र करते हैं और हमें ये बताना होता है ना कि वो ट्रेन इज़ कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो हम कमिंग का इस्तेमाल नहीं करते। पूछो क्यों? क्योंकि ट्रेन इज़ नॉट कमिंग। वो आपकी चाचे की बेटी थोड़ी ना है जो कहीं दिल्ली से आ रही है मुंबई, लेकिन वो ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म पे अराइव करती है, वो प्लेटफॉर्म पे आती नहीं है। हाँ, हिंदी में हम उसको ज़रूर बोलते हैं कि हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं द ट्रेन इज़ अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। वही बात है, जाने को हम ये नहीं बोलते कि ट्रेन इज़ गोइंग। अब ट्रेन अगेन आपकी कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो आपके घर आई और जा रही है, तो ट्रेन हमेशा डिपार्चर लेती है, यानी कि वो प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और डिपार्चर करती है। जैसे कि द डिपार्चर ऑफ ट्रेन इज़ शेड्यूल्ड एट 4 PM, मतलब कि ट्रेन 4 बजे रवाना होगी इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ फ्लाइट की, एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन भी आता नहीं और जाता नहीं है। तो एरोप्लेन खैर उड़ता तो आसमान में है, लेकिन जब एरोप्लेन को हमें ये बताना होता है कि ये द एरोप्लेन इज़ कमिंग, तो हम कमिंग नहीं बोलते, हम बोलेंगे कि द एरोप्लेन इज़ लैंडिंग, मतलब कि लैंड कर रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अराइविंग शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। आप ये बोलिए हमेशा कि एरोप्लेन इज़ लैंडिंग। ठीक है, अब एरोप्लेन जब जा रहा होता है, ठीक है, हमसे दूर जा रहा होता है, तो हम ये बोलते हैं द फ्लाइट इज़ गोइंग, टाटा बाय बाय। नहीं, हम ये बोलते हैं कि द फ्लाइट इज़ टेकिंग ऑफ, मतलब कि फ्लाइट उड़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पर भी गोइंग का इस्तेमाल मत करना, वरना इंग्लिश ख़राब हो जानी है। तो जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है, और जब आता है तो वो लैंड करता है। तो अब मैं बात करूँगी उस बोनस सीक्रेट की जिसकी मैं पहले भी बात कर रही थी। तो कम एंड गो का प्रयोग करना तो हमें आ ही गया है। अब हम ये सीख लेते हैं कि कम एंड गो एक ही साथ एक ही सेंटेंस में कैसे बोला जाए। तो हाँ, इंग्लिश लिटरेचर की वो कविता तो आपने सुनी होगी, द ब्रूक, पीपल में कम पीपल में गो, आई फ्लो फॉरएवर। ठीक है, तो द ब्रूक यानी कि जो हमारी रिवर होती है वो ये कहती है कि भाई लोग आएंगे या लोग जाएंगे, भाई मैं तो ऐसे ही फ्लो करती रहूँगी। तो वहाँ पर हम कम और गो यानी कि दो आना या जाना वाले वर्ड्स का एक ही साथ एक ही वाक्य में उच्चारण करते हैं। तो आपको ये पता था बोनस सीक्रेट? अगर नहीं पता था तो अब पता है। बात करते हैं उस रिडल की जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे पूछी थी, और मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट ग्रोज अपवर्ड्स बट नेवर ग्रोज डाउनवर्ड्स। वो है हमारी हाइट दोस्तों। हमारी हाइट हमेशा बढ़ती है, यानी कि मैं लंबी होती रहती हूँ लेकिन मैं कभी छोटी नहीं होती। ठीक है, तो क्या ये रिडल माइंड बॉगलिंग थी? मुझे इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी देख सके और सीख सके कि इंग्लिश बहुत ही आसान है और मैं इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको सिखाती हूँ। मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, टेलीग्राम लिंक को तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारी वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।